हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल सही है। जी हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव का ऑफिशियल सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न और ऑफिशियल सिलेबस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। एएआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का ये ऑफिशियल सिलेबस है और इसके साथ साथ ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का हमारा सिलेबस क्या है। ये दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का ऑफिशियल सिलेबस है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का ठीक है, पार्ट ए 30% वेटेज रहता है जिसमें आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन रहता है, जीके रहता है, आपका रीजनिंग रहता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहता है। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मेंशन किया, अगर आपने बीकॉम किया उसके बाद आपने एमबीए किया है फाइनेंस में, तो जो आपने एमबीए में पढ़ा हुआ है फाइनेंस रिलेटेड उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये टॉपिक्स हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, business laws, corporate laws with emphasis on Companies Act 2013, business organization and management, income tax law and practice, corporate tax planning oblique indirect taxes, cost accounting, financial management, auditing with special emphasis on accounting standards। उसके बाद आपका ई कॉमर्स, चैप्टर नंबर 9 है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आपका फाइनेंस का पूरा सिलेबस है। अब अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पेपर होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का फाइनेंस का सिलेबस है। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न, इसके पहले जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का रिक्रूटमेंट हो चुका है वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 120 मार्क्स का हुआ था। अलग अलग सेक्शन था, सेक्शन ए 60 मार्क्स का और सेक्शन बी 60 मार्क्स का। जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए ये आपका 60 मार्क्स का था और पार्ट बी ये भी आपका 60 मार्क्स का था। अब हम बात करते हैं हमारा अगला जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का, हम देख लेते हैं उसका भी हमारे पास क्या ऑफिशियल सिलेबस है। तो ये है हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का ऑफिशियल सिलेबस। देखिए पार्ट ए में यहाँ क्या बोला गया है, जीके है, रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है और यहाँ पर भी वेटेज है 30%। पार्ट बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसका वेटेज है 70%। ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आप लोग फाइनेंस और लॉ के लिए फॉर्म भरना जा रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मेंशन है ये सिलेबस, आप जा करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक देखिए कौन कौन से मेंशन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटेड टू टेंडर्स, लॉ ऑफ बेलमेंट, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लॉज रिलेटिंग टू इंजंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन, कैरेज बाय एयर एक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन कंपैरिजन टू लॉ ऑफ इंडिया, ऑल लेबर लॉज, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके बाद ये आपका पोस्ट है नहीं तो इसको हमें देखना नहीं। तो लॉ का है हमारा, हमने यहाँ पर देख लिया। आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी जो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस जो अवेलेबल है वो कौन कौन सा है, एक आपका फाइनेंस का, एक लॉ का। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा अभी मैंने आपसे डिस्कस किया जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का आपका ऑफिशियल सिलेबस और इसके साथ साथ आपका लॉ का ऑफिशियल सिलेबस। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में आप ये देखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं 120 मार्क्स के। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हो, एटीसी का हो, आपका कॉरपोरेट का हो या फिर आपका फाइनेंस का हो, लॉ का हो, ऑफिशियल लैंग्वेज का हो, जो भी आपका कैडर अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव है, कैडर आपका अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव है या बोलें डेजिग्नेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, वो जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका 120 मार्क्स का। और इसको डिवाइड किया जाता है दो अलग अलग सेक्शंस में। सेक्शन ए आपका रहता है 60 नंबर का, सेक्शन ए, और सेक्शन बी भी आपका रहता है 60 नंबर का।
अब यहाँ पर जो अभी एक सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल भी है, जो अभी तक कॉमन कैडर का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं रिलीज़ किया गया है। कॉमन कैडर का सिलेबस अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो हम बता देंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पेपर होते हैं जितने भी अभी तक हुए हैं वो 120 मार्क्स के ही पेपर होते हैं और 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है, 120 क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं यहाँ से, अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन पैटर्न एज़ पर द प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। अब इस बार चेंज हो सकता है तो बात अलग है, लेकिन जो अभी तक इनके पहले जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के पेपर हुए 120 मार्क्स के हुए हैं। 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे और इनके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 120 मार्क्स। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरह का रहने वाला है। 120 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रखा जाता है। तो 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, देखिए क्या है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। मतलब चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, या फिर वो BE हो, BTech हो, B फार्मा हो, जो भी डिग्री आपके पास है ना, अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं कॉमन कैडर वाले एग्ज़ाम के लिए। अभी एक यहाँ पर क्वेरी आ रही थी कि डिप्लोमा के बाद BE किया तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर BA वाला भी फॉर्म भरेगा, BSc वाला भी फॉर्म भरेगा। तो कोई एक ऐसा पेपर देंगे जो कि सब लोग सॉल्व कर सकें, कॉमन पेपर जो मैंने बताया। तो ये हो सकता है ये भी सेक्शंस में डिवाइड कर दें। एक सेक्शन A रहेगा जो आपका नॉन टेक रहेगा, जिसमें ये हो सकता है आपको 60 मार्क्स का पूरा नॉन टेक पोर्शन दे दें, और जो सेक्शन B रहेगा उसमें हो सकता है कि ये आपको कॉमन डिसिप्लिन्स, जो आपका डिसिप्लिन वाले जो भी आपका अपॉइंटमेंट, जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ये ज्वाइनिंग देंगे, हो सकता है वहाँ से उन सारे डिसिप्लिन से, चाहे वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में देखें तो बिजनेस मैनेजमेंट पूछा जाता है, कॉमर्शियल में देखें तो वहाँ पर कुछ एक्ट वगैरह पूछे जाते हैं, लॉ वाला पोर्शन देखें तो वहाँ भी कुछ एक्ट वगैरह पूछे जाते हैं, लैंड मैनेजमेंट देखें तो वहाँ भी कुछ एक्ट आते हैं, पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि ये नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन A आपको दे दें, जिसमें कि आपको 60 मार्क्स का ये GK, रीजनिंग, क्वांट्स, ये सब मिल जाएगा। और दूसरा पोर्शन हो सकता है आपको ये मैनेजमेंट और लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कर दें। मैनेजमेंट हो गया आपका, लॉ या एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका ये वाला पोर्शन ये 60 मार्क्स का ऐड कर दें। ऐसा हो सकता है, अभी तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है। बाकी जब आएगा तब फिर देखेंगे क्या ऑफिशियल सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न आता है। कोई और जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की, या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा बैच जल्दी अनाउंस होगा, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए प्रशांत चतुर्वेदी, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।